क्या आप जानते हैं कि जब आप मायूसी के आखिरी किनारे पर बैठकर रो रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, ठीक इसी वक्त आसमानों पर आपके लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिखा जा रहा होता है। ये जो बार बार आपका दिल टूटता है, ये जो बार बार आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं, और ये जो बार बार आप एक ही दुआ मांग कर थक चुके हैं ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज की ये वीडियो आपके सामने ऐसे ही नहीं आई। अगर आज आप ये आवाज सुन रहे हैं तो यकीन जानिए कि कायनात का मालिक आपसे कुछ कहना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है कि आपकी सिसकियां, आपकी खामोशियां और आपका वो दर्द जिसे आपने सबसे छिपा कर रखा है, वो सब देख रहा है। बस थोड़ा सा हौसला और रखिए, क्योंकि जिस माजिज़े का आपको बरसों से इंतजार है, वो आपकी चौखट पर दस्तक देने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह पाक मायूसी के अंधेरों से निकाल कर आपको कैसे वो खुशखबरी देने वाला है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था, तो अगले चंद मिनट अपने दिल की धड़कनों को थाम कर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज आपका रब आपसे मुखातब है और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जब इंसान मायूसी की गहराइयों में उतर जाता है और उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगता है, तो वो अक्सर ये सोचता है कि शायद अब कोई माजिज़ा नहीं होगा, शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन यही वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक अपने बंदे के ईमान को परख रहा होता है। कुरान पाक में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हाना व ताली का इतना खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला वादा है कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए कि मैं उनके बहुत करीब हूँ। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। इस आयत पर जरा गौर कीजिए। कायनात का सबसे बड़ा मालिक, जिसके कब्जे में जमीन और आसमान के तमाम खजाने हैं, वो किसी तीसरे वास्ते के बगैर बुराह रासत आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। जब आप रात के अंधेरे में सबसे छपकर अपने बिस्तर पर लेटकर सिसकियां ले रहे होते हैं और आपके मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल पाते, तो वो रब आपके दिल की उस धड़कन को भी सुन रहा होता है जो दर्द से तड़प रही होती है। हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने आज मांगा है वो हमें आज ही मिल जाए, और जब उसमें देर होती है तो हम हिम्मत हार बैठते हैं। मगर अल्लाह पाक का निज़ाम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल की जाती है जब तक वो जल्दबाजी का मुजाहिरा न करे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह जल्दबाजी से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा कहने लगे कि मैंने बार बार दुआ की, बहुत दुआ की, मगर मुझे लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई। ये हदीस हमारे दिलों पर एक गहरा असर छोड़ती है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि दुआ का मांगा जाना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। अल्लाह पाक तो इतना रहीम और करीम है कि हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। यानी अगर आपका ये पख्ता यकीन है कि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मेरी जिंदगी में उस अंधेरे के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाला है, तो यकीन जानिए कि वो आपके गुमान को कभी टूटने नहीं देगा। ये जो आपको लगता है ना कि रास्ते बंद हो चुके हैं, ये असल में अल्लाह पाक की तरफ से एक इशारा होता है कि अब बंदों के सहारे छोड़ दो और सिर्फ मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को दुनिया के मादी सहारों से मायूस करता है तो वो उसे अपने और करीब करना चाहता है। कुरान मजीद में एक और मकाम पर इरशाद होता है कि और यकीनन तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करे कि तुम राजी हो जाओगे। ये वो आयत है जो टूटे हुए दिलों के लिए एक मरहम की तरह है। वो सिर्फ आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगा, वो आपकी तौक़ात से बढ़कर, आपकी सोच और गुमान से ज्यादा आपकी झोली में इतनी रहमतें और इतनी खुशखबरियां डाल देगा कि आपका दिल पुकार उठेगा कि ऐ मेरे रब, मैं तो इस काबिल भी नहीं था, मगर तेरी रहमत बहुत बड़ी है। इसलिए अपने दिल को छोटा मत कीजिए, अपनी दुआओं के सिलसिले को मत रोकिए, क्योंकि जो रब पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को भी रिस्क देता है, वो आपके आंसुओं को और आपकी तड़प को कैसे जाया जाने दे सकता है। वो बहुत जल्द आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोजज़ा आपको दिखाने वाला है। जब आप अल्लाह पर पूरा तवक्कुल कर लेते हैं और मामले को उसकी अदालत में छोड़ देते हैं, तो फिर कुदरत के ऐसे ऐसे कवानीन हरकत में आते हैं जिन्हें देखकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। हम अक्सर अपनी महदूद
सोच के मुताबिक ये समझ रहे होते हैं कि शायद अब हमारे ख्वाब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ होते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हालात को बदलने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हदीस मुबारक में आता है, जिसका मफहूम है कि दुआ के अलावा कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती। जरा इस बात की ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि आपके हाथ उठाकर मांगी कहीं एक सच्ची दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो लिखी हुई तकदीर के फैसलों को बदल कर रख देती है। जब आप गड़गड़ा कर रोकर अपने रब के सामने आजिज़ी का इजहार करते हैं तो अर्श इलाही तड़प उठता है और फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि जाओ और मेरे बंदे की मुश्किल को आसान कर दो, क्योंकि उसने दुनिया के सारे दरवाजे छोड़कर सिर्फ मेरा दरवाजा खटखटाया है। कुरान पाक में सूरा अत-तलाक में अल्लाह पाक का एक इतना जबरदस्त वादा है जो हर परेशान हाल इंसान के दिल को सुकून देता है। इरशाद होता है कि और जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई रास्ता बना देगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसका गुमान भी ना होगा। ये आयत हमें ये यकीन दिलाती है कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो अल्लाह वहां से रास्ते निकालता है जहां हमारा ज़हन सोच भी नहीं सकता। हम दुनियावी असबाब के पीछे भागते हैं, हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन जब हम सबसे कटकर सिर्फ इस एक जात पर यकीन कर लेते हैं तो फिर माजिज़े होना शुरू हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल करो जैसा कि तवक्कुल करने का हक है, तो तुम्हें इस तरह रिस्क दिया जाए जैसे परिंदों को दिया जाता है, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस लौटते हैं। ये परिंदे किसी नौकरी पर नहीं जाते, इनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, लेकिन उनका तवक्कुल उनके रब पर होता है और वो रब इन्हें कभी भूखा नहीं सुलाता। आपके दिल में ये जो तड़प है, ये जो एक अजीब सी बेचैनी है कि कब मेरे हालात बदलेंगे, कब मुझे वो खुशखबरी मिलेगी जिस के लिए मैं दिन रात रोता हूँ, तो यकीन जानिए कि वो वक्त अब बहुत करीब आ चुका है। अल्लाह पाक फरमाता है कि यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इस आयत में अल्लाह ने एक ही बात को दोबारा दोहराया है ताकि आपके दिल में रत्ती बराबर भी शक न रहे कि ये अंधेरी रात हमेशा रहने के लिए नहीं आई। आपकी जिंदगी में आने वाली ये मुश्किल, ये तंगी असल में उस बड़ी खुशखबरी का पेशखीमा है जो आपको मिलने वाली है। जब अल्लाह आपको वो सब कुछ अता फरमाएगा, जब वो आप पर अपनी रहमतों की ऐसी बारिश करेगा कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा, तब आपको महसूस होगा कि आप वाकई उस कायनात के सबसे खास बंदे हैं और आपका रब सिर्फ आपका ही है, जिसने आपकी हर खामोश दुआ को सुना और उसे एक बेहतरीन माजिज़े की शक्ल में आपकी झोली में डाल दिया। जब अल्लाह पाक किसी बंदे को आजमाइश की भट्टी से गुजार कर इस मकाम पर ले आता है जहां वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब का महताज हो जाता है, तो फिर वो वक्त ही खास शुरू होता है जहां दुआएं तकदीर का रख मोड़ देती हैं। आपने जिंदगी के इस सफर में जितने भी दुख उठाए हैं, जितनी भी रातें रोकर गुजारी हैं और जितनी बार भी अपने ख्वाबों को टूटते देखा है, याद रखिए कि इनमें से एक सेकंड भी जाया नहीं हुआ। अल्लाह पाक तो वो रहीम जात है जो फरमाता है कि मुझे अपने बंदे के उठाए हुए हाथों को खाली लौटाते हुए हया आती है। जरा सोचिए, कायनात का मालिक जब आपके फैले हुए हाथों को देखता है तो वो उन्हें कभी खाली नहीं मोड़ सकता। वो आपको वो सब कुछ देगा जो आपके लिए बेहतरीन है और इस वक्त देगा जब इसका मिलना आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। हम तो सिर्फ आज का दिन देख सकते हैं, मगर वो हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा जानता है, इसीलिए उसका हर फैसला हिकमत से भरा होता है। कुरान मजीद में सूरा आले इमरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। हमारी तमाम तर कोशिशें, हमारी सोचें और हमारी तदबीरें एक तरफ और इस रब कायनात का एक फैसला एक तरफ। जब वो किसी चीज के लिए कहता है कुन यानी हो जा, तो पूरी कायनात की ताकतें मिलकर भी उसे होने से नहीं रोक सकते। अगर आज हालात आपके हक में नहीं हैं, अगर आज लोग आप पर हंस रहे हैं या आपको तन्हा छोड़ चुके हैं, तो बिल्कुल परेशान मत हों, क्योंकि जब दुनिया के सारे रिश्ते दौर हो जाते हैं तब अल्लाह की रहमत और ज्यादा करीब आ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम है कि मोमन का मामला भी अजीब है, उसके हर मामले में खैर ही खैर है। अगर उसे कोई खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है और ये उसके लिए खैर बन जाता है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए खैर बन जाता है। ये सब्र ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है और नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। अब वक्त आ चुका है कि आप अपने दिल से हर कस्म का खौफ,
हर किस्म की मायूसी और हर वो फिक्र निकाल दें जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है। अपने हाथ उठाइए, अपने रब के सामने अपने दिल का सारा हाल रख दीजिए और मुस्कुरा कर कहिए कि ऐ मेरे मालिक, मैंने अपने तमाम मामलात तेरे सपुर्द कर दिए। यकीन जानिए, जैसे ही आप ये तवक्कुल अपने दिल में पैदा करेंगे, आपको अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगेगा। और बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब आपकी आंखों में मायूसी के नहीं बल्कि सजदे में शुक्राने के आंसू होंगे, जब आपका दिल खुशी से धड़क रहा होगा और आपका पूरा वजूद इस बात की गवाही दे रहा होगा कि हाँ, मेरा रब सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं और उसने मुझे इस कदर अता कर दिया है कि अब मेरा दिल पूरी तरह राजी हो चुका है। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे अपने गुनाहों और अपनी कमजोरियों को देख कर ये सोचने लगता है कि शायद अब अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद इसीलिए मेरी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जरा इस रब की रहमत का अंदाजा लगाइए, जो फिरौन जैसे सरकश को भी तौबा की मेहनत देता रहा, तो वो आपको कैसे रद्द कर सकता है, जो उसके सामने झुकते हैं, जो इससे मोहब्बत करते हैं और जो अपनी हर मुश्किल में सिर्फ उसी का नाम लेते हैं। कुरान पाक में सूरह ज़ुमर में अल्लाह पाक का कितना खूबसूरत और तसल्ली देने वाला ऐलान है कि कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदू जिन्हों ने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, बेशक वो गफूर और रहीम है। ये आयत चीख चीख कर कह रही है कि तुम्हारा माजी जैसा भी था, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी गलतियां रही, अगर आज तुम्हारा दिल शर्मिंदा है और तुम अपने रब की तरफ लौट आए हो, तो उसके रहम का समंदर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा वसीया है। अल्लाह पाक जब किसी बंदे पर कर्म करने का फैसला करता है, तो वो दुनिया के तमाम इसबाब को उसके हक में मोड़ देता है। हम अक्सर अपनी छोटी सी अक्ल से हिसाब किताब लगा रहे होते हैं कि ये काम कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, बीमारी से शुफा कैसे आएगी, या वो मौजज़ा कैसे होगा जिसकी कोई राह दिखाई नहीं दे रही। मगर अल्लाह पाक का निज़ाम हिसाब किताब का मोहताज नहीं है। वो जब देने पर आता है तो वो मंतिक और साइंस के सारे उसूलों को पीछे छोड़ देता है। आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गलजार बन जाती है, दरिया हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता छोड़ देता है, और बूढ़े ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद नरीना की खुशखबरी मिल जाती है। ये सब वाक़यात हमें ये याद दिलाने के लिए हैं कि जब अल्लाह का हुक्म होता है तो नामुमकिन का लफ्ज़ कायनात के वजूद से मिट जाता है। आपका मामला भी उसके लिए ज़रा बराबर मुश्किल नहीं है। फुर्स एक सेकंड में आपकी तकदीर के बंद ताले खोल सकता है। ये जो आपके दिल पर एक बोझ है ना, ये जो एक खौफ है कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, इस खौफ को अपने दिल से निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि जिस रब ने आपको यहाँ तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। वो कभी भी अपने बंदे को उसकी बसात से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जब वो आपसे कोई चीज लेता है तो सिर्फ इसलिए ताकि आपके हाथ खाली करवा कर आपकी झोली में उससे बड़ी और बेहतरीन चीज डाल सके। अल्लाह पाक पर यह यकीन और यह तवक्कुल ही असल में वो ताकत है जो बंदे को दुनिया के सामने कभी झुकने नहीं देती। जब आपका ये ईमान पख्ता हो जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको मायूस नहीं कर सकती। बस अपने दिल को मजबूत रखिए, अपने रब के फैसलों पर राजी होना सीखिए, क्योंकि वो दिन दौर नहीं जब आप खुद अपनी आंखों से अपनी दुआओं को हकीकत का रूप धारते हुए देखेंगे और आपका दिल शिकराने के जज्बात से लबरेज हो जाएगा। आज की ये बात अपने दिल पर लिख लीजिए कि अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदे की तड़प को रायगा नहीं जाने देता। जो आंसू आपने रात के अंधेरे में बहाए हैं वो जाया नहीं हुए, वो अल्लाह के यहाँ महफूज हैं, और उनका जवाब एक ऐसे मौजज़े की सूरत में आने वाला है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। बस अपने ईमान को डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि जब आजमाइश लंबी होती है तो उसके बाद मिलने वाली कामयाबी और खुशी भी इतनी ही बड़ी और यादगार होती है। वो रब जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनवे से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से अंधेरों में निजात दी, वो रब आज भी वही है, उसकी ताकत आज भी वही है, और उसकी रहमत आज भी इतनी ही वसीया है। वह आपकी जिंदगी के बंद दरवाजों को भी ऐसे खोलेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आइए मिलकर अपने रब के हुजूर एक सच्ची दुआ करते हैं, एक ऐसी दुआ जो अर्श को हिला दे। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह, ऐ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ऐ मायूस साहिलों को रहमत की लहरों से भरने वाले मालिक, हम तेरे आजिज और गुनाहगार बंदे तेरे सामने अपने हाथ फैलाते हैं। हमारे दिलों में जो भी उदासी है, जो भी परेशानी है,
और जो भी तड़प है उसे दूर फरमा दे। अल्ही, जिन दुआओं के लिए हम बरसों से रो रहे हैं, जिन मौजिज़ों का हमें बेसब्री से इंतजार है, इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें बहुत जल्द वो खुशखबरी अता कर दे जो हमारे दिलों को हमेशा के लिए नहाल कर दे। हमें अपनी रहमतों का वो खास बंदा बिना दे जिसे देखकर दुनिया कहे कि देखो उसका रब उससे कितना प्यार करता है। अगर आपको भी ये पख्ता यकीन है कि आपका रब आपकी दुआ जरूर सुनेगा और आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक बड़ा मौजिज़ा होने वाला है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कबूलियतन का दर्जा पा जाए और हम सब की मुश्किलें आसान हो जाएं। इस वीडियो को अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन के दिल आज उदास हैं और जिन्हें इस वक्त अल्लाह की रहमत के उस तलाशे की सबसे ज्यादा जरूरत है। अल्लाह पाक मुझे और आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।